आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। देश में अब तक कोरोना के 17 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और प्रदेश के मौसम में आया बदलाव, मानसून पूर्व की गतिविधियां होने से कई जिलों में हुई बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जानकारी में बताया कि कल कोरोना के नए प्रकरण 10,000 के नीचे आ गए हैं। श्री चौहान कल अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के जिलों में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कल के नए प्रकरण 9,715 है। कोरोना वृद्धि दर 1.8% है तथा पॉजिटिविटी रेट 15.8 हो गई है। साप्ताहिक वृद्धि दर में भी कमी आई है और ये अब 17.8 हो गई है। कल कोरोना के 7,324 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,223 है। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, मंत्री, अधिकारी, जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल राजधानी भोपाल में 1,498 नए मामले सामने आए, जबकि 411 संक्रमित स्वस्थ हुए। अब भोपाल में 15,518 सक्रिय मामले हैं। दूसरी ओर इंदौर में कल 1,627 नए मामले मिले हैं। यहां पर सक्रिय मामले 16,877 बने हुए हैं। उधर कल ग्वालियर में 695, जबलपुर में 540, उज्जैन में 281, रतलाम में 360, रीवा में 263, शिवपुरी में 253 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि प्रदेश के 44 जिलों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 तक भी नहीं पहुंची है। कल सबसे कम दमोह में 7 और अशोकनगर में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और कोविड के लिए ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वेक्षण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विकासखंड भितरवार घाटी गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की कल हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिए। श्री तोमर ने भितरवार और घाटी गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए गठित समिति के सदस्यों से चर्चा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि जिन गांवों में कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं उनमें विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे सभी गांवों में ग्रामीणों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कोविड की समीक्षा के दौरान ये भी निर्देशित किया कि जिले की हर जनपद पंचायत को एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाए। देश में अब तक कोरोना के 17 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 115वें दिन कल 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,18,000 से अधिक लाभार्थियों को कल टीके की पहली खुराक लगाई गई। टीकाकरण का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25,52,000 से अधिक ऐसे लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की 1 करोड़ 60 लाख से अधिक खुराक, फ्रंटलाइन कर्मियों को 2 करोड़ 18 लाख से अधिक की खुराक, 45 साल से ऊपर के लोगों को 6 करोड़ 25 लाख खुराक और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को 6 करोड़ 90 लाख टीके की खुराक लगाई गई है। ग्वालियर के युवा आकाश मिश्रा ने घर पर ही रहकर कोरोना को मात दी और अब लोगों से जरूरी गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। 15 दिन पहले मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे पहले मैंने अपने आप को घर वालों से एक अलग कमरे में आइसोलेट किया। उसके बाद मैं डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर से सलाह की और डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिसका मैं टाइम टू टाइम पालन किया, जिससे मैं 14 दिन में रिकवर होकर आज कोरोना से जंग जीत के बैठा हूँ। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इस बीमारी से घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी
भी जरूरी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि कोविड संक्रमण 5G टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है। संचार मंत्रालय ने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों से भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण के कारण आई है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और बेतुकी हैं। मंत्रालय ने लोगों से गुमराह करने वाली ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 5G टेक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा 5G नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ मानसून पूर्व की गतिविधियां देखी जा रही है। मौसम में आए बदलाव से कल प्रदेश के करीब करीब 17 शहरों में मध्यम बारिश हुई। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सर्वाधिक 2.5 इंच और बैतूल के आठनेर में 1.5 इंच बारिश हुई। रायसेन जिले के बेगमगंज, उबेदुल्लागंज सहित कई स्थानों पर आंधी चलने के साथ तेज बारिश हुई। जिले में कई जगहों पर ओले गिरने से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं भीग गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विदिशा जिले के ग्यारसपुर में भी ओले गिरे। भोपाल के बैरसिया में कल हल्की बारिश हुई। उधर मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पूर्व की गतिविधियां चलने से फिलहाल प्रदेश में लू चलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से पूरे प्रदेश में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क कंपनी मास्टरकार्ड ने कल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली एक्सक्लूसिव भारत विषय पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत में डिजिटली वित्तीय समावेशन को गति देने में आ रही चुनौतियों की पहचान की गई और 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा सुलभ बनाने संबंधी सिफारिशें की गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद के निचले सदन में विश्वास मत हारने के बाद प्रमुख विपक्षी दलों ने नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जबलपुर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद बताया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में जबलपुर सिटी अस्पताल के संचालक और 3 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। रतलाम जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिस गांव में 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले उस पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाए। सतना जिले के चित्रकूट में आज बैसाखी अमावस्या पर मेला नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल पुलिस और जिला प्रशासन ने रूट मार्च निकाला। सतना जिले के रैगांव क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी का कल निधन हो गया। उनके निधन पर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने दुख व्यक्त किया है। अनूपपुर जिले में कोरोना वॉलंटियर्स को ड्रेस किट दी जाएगी। कल जिला कलेक्टर ने इसका शुभारंभ किया और उमरिया जिले के दूरस्थ अंचलों में बसे गांव में गर्भवती और धात्री महिलाओं को जन सहयोग से पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। देश में अब तक कोरोना के 17 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए और प्रदेश के मौसम में आया बदलाव। मानसून पूर्व की गतिविधियां होने से कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।